हाँ, आज की इस वीडियो में यूटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। किस मंत्रालय ने नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुरुआत किया है? वह है ग्रामीण विकास मंत्रालय। भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? सेवा से सीखें। किस राज्य सरकार प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदाय के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने $434.25 मिलियन का ऋण वापस लिया है? असम के काबी आंगलोंग से। जापान के किस शहर में प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद के 40 एकड़ इको टाउन विकसित करने की घोषणा किया है? कुता क्यूशू में। केंद्र संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति का शुरुआत किया है? ध्रुव नीति का शुरुआत किया है। किस राज्य ने ओलंपिक कला में भारत का पहला इको पार्क स्थापित करने की घोषणा किया है? वह किया है दिल्ली में। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, पुर्तगाली भाषा में किस भाषा को लद्दाख में सर्वाधिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिला है? डोगरी भाषा को नहीं मिला है। भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? ECINET एप्लीकेशन का प्रयोग है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का आरक्षण विनियम 2025 जारी करेगा? 240 अनुच्छेद। नीति आयोग एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में निम्नलिखित में विचार करें। भारत में एमएसएमई का जीडीपी का 30% से अधिक योगदान हो गया। सही है। रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की जाएगी। ये भी सही है। भारत में एमएसएमई के लिए फंडिंग की आवश्यकता 90% पूर्ति हो रही है? नहीं, 90% की पूर्ति नहीं हो रही है। ये आंसर हो जाएगा 1 और 2। किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने के लिए मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा किया है? असम राज्य सरकार ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? पटना में किए हैं। वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत का जीडीपी का रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। सही है। भारत में रचनात्मक तकनीक विकसित स्थापना की गई है। सही है। इसका आयोजन दिल्ली में किया गया? नहीं, इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। मुंबई में आयोजित किया गया है। 1, 2 सही है। किस राज्य के शिक्षा विभाग में सरकारी स्कूल को शिक्षण उपकरण को उन्नत करने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? तेलंगाना सरकार ने। किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दिया? किस व्यक्ति ने भारत के G20 के पद से इस्तीफा दे दिया गया? अमिताभ कांत ने इस्तीफा दे दिया है। किस जगह एयर इंडिया विमान बोइंग 787-8
ड्रीम लाइनर दुर्घटना हो गया जिसमें 241 लोग की मौत हो गई अहमदाबाद। एशियाई गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? गूगल ने एशियाई प्रशांत क्षेत्र में पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा? हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है? मिजोरम। कौन जुड़ा है? मिजोरम जुड़ गया है। कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकाय को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है, यह बन गया है मध्य प्रदेश। डाउन टू अर्थ मैगनीज और सेंटर फॉर साइंस इन्वायरमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश। बिहार के सारण जिले में स्थित मडौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? गिनी राजतंत्र को। किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 तक जल विद्युत दशक घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश। सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश बन गया है। केंद्र सरकार ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम, गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? त्रिपुरा बन गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन का उद्घाटन किया है? वह गंगा नदी पर उद्घाटन किए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर रहा है? सबसे निचले स्थान पर मेघालय राज्य रहा है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? ड्रोन हमला से है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया, लातविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है? अंगोला को नहीं चुना गया है। अंगोला को नहीं चुना गया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किससे को प्राप्त है? सैन फ्रांसिस्को को प्राप्त है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति सुरक्षा को हवाला देते हुए कितने देश को नागरिकों को प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? 12 देश को। किस देश के एचआईवी रोगियों को 500% वृद्धि के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है? फिलीपींस। भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किस मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? कैटरीना कैफ को। ईरान के परमाणु एवं सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान के किस ऑपरेशन को चलाया गया? ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। किस देश में 200 वर्ष पूर्व बौद्ध धर्म को आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोषण पोवा उत्सव मनाया गया है? श्रीलंका में मनाया गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त है? यह है आईआईटी दिल्ली में प्राप्त है।
ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक योग्य रहने वाला शहर कौन सा बन गया है? सबसे योग्य रहने वाला शहर कौन बन गया है? कोपेनहेगन सबसे योग्य कोपेनहेगन। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा प्राप्त है? 10वां प्राप्त है। किस देश ने वैज्ञानिक नई मौन रडार प्रणाली शुरू किया है? चीन ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश इसरो द्वारा पहला प्रक्षेपण कहाँ स्थापित किया गया है? कुशीनगर में स्थापित किया गया है। पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकाल अभ्यास कॉन्वीक्स ईएक्स 2025 का आयोजन किया गया है? रोमानिया में किया गया है। राज्य विधेयक पर राज्यपाल की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है और वह विधेयक को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकता है। राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है, वे विधेयक पर अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकता है। नहीं, जब कोई विधेयक किसी भी बदलाव में पुनः प्रस्तावित किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक हो जाता है। केवल तभी स्वीकार और भौतिक परिवर्तन केवल 2 सही है। पटना पाइरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा किया है? प्रदीप नरवाल। भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है? मैग्नस कार्लसन को हराए थे। कौन हराए थे? डी गुकेश हराए थे। 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में आयोजित भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे? श्रीलंका। ओलंपिक खेल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन को कौन सा है? 2028 में आई ओलंपिक खेल में मेजबानी लॉस एंजिल्स द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरा है। सही है। अब 2028 के बाद क्रिकेट को 2028 में ओलंपिक खेल में आयोजित में शामिल किया गया। नहीं। सी 2028 में बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश की जगह पर मिला है। सही है। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार 1900 में पेरिस, ग्रेट ब्रिटेन, भारत के बीच खेला गया था। सही है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत कथन को पहचान करना है? कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो। सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थिति में घोषित किया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में घोषित किया जा सकता है। नहीं। विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेंगे। सही है। केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम समुदाय के 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। सही है। 1। हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगाना के लिए किस साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से निम्नलिखित सम्मिलित किया गया है? पार्वती तिर्की को। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्ति के प्रावधान से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्ति के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। किस आईआईटी ने संस्था ने
उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एससी/एसटी उम्मीदवारों के पहला विशेष पीएचडी अभियान शुरू करेगा आईआईटी दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? नैरोबी में। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नैरोबी में आयोजित किया जाएगा।